ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग और टेक्स्ट 8वां श्लोक। है निकालना हो तो निकाल सकते हो। मैं श्लोक बोलूँगा, आप दोहरा सकते हैं। नियतं कुरु कर्म त्वं। नियतं कुरु कर्म त्वं। कर्म ज्यायो हि अकर्मणः। कर्म ज्यायो हि अकर्मणः। शरीर यात्रापि च ते। शरीर यात्रापि च ते। न प्रसीदेत अकर्मणः। न प्रसीदेत कर्मणः। नियतं कुरु कर्म त्वं। कर्म ज्यायो हि अकर्मणः। शरीर यात्रापि च ते। न प्रसीदेत अकर्मणः। तो अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। तो हिंदी में है, हिंदी भगवद गीता में, मैं इंग्लिश में नहीं तो कर दूंगा। नियतम, नियतम मतलब प्रिस्क्राइब्ड, सब दोहरा सकते हैं। नियतम प्रिस्क्राइब्ड, यानी कि जो नियत कर्म है। कुरु करो, कर्म ड्यूटीज। त्वम तुम, कर्म कर्म। ज्यायः उससे श्रेष्ठ है। ही निश्चित रूप से। अकर्मणः कर्म ना करने का, कर्म ना करने से तुलना इसमें की जा रही है। क्या है? अकर्मणः कर्म ना करना। शरीर बॉडी। यात्रा यानी कि मेंटेनेंस, सफर। मेंटेनेंस शरीर को, मतलब शरीर का ध्यान रखना, शरीर का ध्यान रखने के लिए। अपि भी, च और, ते तुम्हारा, न नहीं, प्रसिद्धेत इस इफेक्टेड है। हिंदी में क्या है? प्रसिद्धेत। प्रसिद्धेत, प्रसिद्धेत मतलब करना मान लो। अकर्मणः कर्म ना करने से। तो ट्रांसलेशन है परफॉर्म योर प्रिस्क्राइब ड्यूटी। ये बहुत फेमस है। नियतम कुरु कर्म, अरे ये सुना होगा ना, नियतम कुरु कर्म। तो परफॉर्म योर प्रिस्क्राइब ड्यूटी, फॉर डूइंग सो इज बेटर देन नॉट वर्किंग। वन कैनॉट इवन मेंटेन वंस फिजिकल बॉडी विदाउट वर्क। तो अनुवाद है कि अपना नियत कर्म करो, क्योंकि नियत कर्म करना हमेशा श्रेष्ठ है कर्म ना करने से। वन कैनॉट इवन मेंटेन वंस फिजिकल बॉडी, अपने शरीर का पालन करने के लिए भी, अपना शरीर का पालन करना के लिए भी कर्म करना पड़ता है ना। इसलिए नियत कर्म करो। तो ये वैसे जो यहाँ पर कर्म योग में जो तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद यहाँ पर बता रहे हैं कि जो सीरीज ऑफ श्लोकास चल रहे हैं 3.6, 3.7, 3.8, तो ये जो 3 श्लोक में है, तो यहाँ पर तो भगवान अर्जुन को एक कंसेप्ट बता रहे हैं, और वो कंसेप्ट है यहाँ पर जो पिछले श्लोक में क्या है, 3.7 में क्या है? मिथ्याचारः स उच्यते। मिथ्याचारी के बारे में बता रहे हैं। मिथ्याचारी यानी कि वो तो चलो, वो तो
सारा टॉपिक ही वही है। मिथ्याचारी मतलब अगर अर्थ इसका ले, मिथ्या मतलब झूठा, चारी मतलब आचरण, झूठा आचरण। तो यहाँ पर झूठे आचरण के बारे में भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि झूठा आचरण करने से श्रेष्ठ है कि अपना कर्म करो, है ना। यहाँ पर तो इसका मतलब भगवान सबसे पहले हमें ये देखना है कि भगवान यह नहीं कह रहे कि अपना कर्म करो। जो एक साधारण जो विचार है जो जनता में, वो जनता ये कहती है कि कर्म ही पूजा है, कि केवल अपना कर्म करो और ये मतलब कर्म छोड़ो मत। पर यहाँ पर एक्चुअली भगवान मतलब रियलिटी में भगवान यहाँ पर अगर वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखें तो यहाँ पर भगवान क्या बता रहे हैं कि झूठा आचरण करने से बेटर है कि अपना कर्म करो। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में सबसे पहली पंक्ति में यही लिख रहे हैं कि देयर आर मेनी सूडो मेडिटेटर्स हु मिसरिप्रेजेंट देमसेल्व्स। सूडो मेडिटेटर्स यानी कि झूठा, और मेडिटेटर्स यानी कि जो लोग ऐसा दिखाते हैं कि वो कि उन्होंने संसार को छोड़ दिया है, पर अंदर से वो अभी भी एंजॉय करना चाहते हैं, और बल्कि पूजला प्रतिष्ठा में किसी न किसी तरीके से वो एंजॉय करते हैं, पर दिखाते संसार को ऐसा है कि वो उन्होंने सब कुछ इस संसार को छोड़ दिया और गेरुए वस्त्र डाल दिए। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं देयर आर मेनी सूडो मेडिटेटर्स हु मिसरिप्रेजेंट देमसेल्व्स एज बीइंग ग्रेट प्रोफेशनल मैन ऑफ हाई पेरेंटेज। तो ये ऐसा मतलब आजकल तो समाज में हम देखते हैं जो सो कॉल्ड जो बड़े बड़े गुरुज हैं, जो फेमस पर्सनालिटीज़ हैं, है ना, मतलब जैसे जिनका जो किसी परंपरा से नहीं है, तो ऐसे गुरु फेमस हो जाते हैं। फेमस होना इस संसार में मुश्किल नहीं है, पर फेमस होकर वो लोगों को वो रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं? हाँ, वो आचार्य को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, वो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव बन रहे हैं। मतलब अगर हम संसार को छोड़ देते हैं, अगर हम ऐसे गुरु की पोजीशन पे, एक गुरु की पोजीशन पे कोई बैठ जाता है या व्यास आसन पे कोई बैठता है, तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वो भगवान को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो शास्त्रों को रिप्रेजेंट कर रहा है, धर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। पर उस पोजीशन पे बैठ के वो फिर वो कपट नहीं कर सकता। तो यहाँ पर सूडो मेडिटेटर्स की बात, यहाँ पर जब मिथ्याचारी, जब भगवान कह रहे हैं कि मिथ्याचारी नहीं बनना चाहिए, तो मिथ्याचारी मतलब कि बाह्य दृष्टि से, तो इसके पिछले श्लोक में एक्चुअली भगवान कर्म इंद्रियों के बारे में बात कर रहे हैं, यहस्तु इंद्रियाणि मनसा। तो वहाँ पर कर्म इंद्रिय कर्म योगम आसक्तः स विशिष्यते। तो पिछले श्लोक पे भी आ रहा है कि कर्म इंद्रियों से तो वो दिखाते हैं कि हमें संसार में कर्म इंद्रिय यानी कि हाथ पाँव, पेट और जेनाइटल्स और एनस, है ना। तो हाथ पाँव बेसिकली अगर हम संसार से देखें, संसार में हम अपनी क्रियाओं से तो दिखाते हैं कि हम इस संसार से आकर्षित नहीं है, पर मन की इंद्रियां अलग है, ज्ञान इंद्रियां अलग है ना हमारी, आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। तो इनसे जब हम ज्ञान लेते हैं, तो ये ज्ञान जब हम लेते हैं तो ये संसार देख नहीं सकता कि मैं संसार से क्या एंजॉय कर रहे हैं या छोड़ दिया हमने। आप आंखों से क्या देख रहे हो ये आप भी बता सकते हो ना, कोई दूसरा नहीं बता सकता। आप कानों से म्यूजिक को कैसे एंजॉय कर रहे हो, या आप अपने अध्यात्म स्पिरिचुअलिटी में उसको, वो आपके स्पिरिचुअलिटी में आप उसको लेकर आ रहे हो म्यूजिक को, या फिर आप एंजॉय करो, दोनों का डिफरेंस हम ही बता सकते हैं, एक व्यक्ति खुद ही बता सकता है। तो वो इन्फॉर्मेशन ले रहा है संसार से। तो संसार के व्यक्ति ये नहीं देख सकते कि हम आँख, नाक, कान से हम किस तरह इस संसार को देख रहे हैं। पर कर्म इंद्रियों से हमें पता चलता है कि व्यक्ति के एक्शंस से पता चलता है कि व्यक्ति एक्चुअली इस संसार में क्या कर रहा है ना। वो ये चीज़ों से छुप नहीं सकता। तो वहाँ पर यही आ रहा है एक्चुअली। तो यहाँ पर तो संसार की दृष्टि में वो व्यक्ति वो ऐसा दिखा रहा है कि वो वैरागी है, पर वो अपने ज्ञान इंद्रियों से एंजॉय कर रहा है अभी भी। तो इसलिए यहाँ पर कर्म इंद्रियों की बात आ रही है। और ऐसे लोग बड़ी बड़ी पोजीशन पे बैठकर
लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद पिछले श्लोक के तात्पर्य में लिख रहे हैं कि ऐसे लोग मतलब उनके पास फिलॉसफी भी होती है, वो बोलते हैं तो ऐसा नहीं कि वो हो सकता है शास्त्रों से ही कुछ बातें लेकर आ जाए, पर उस शास्त्रों का निष्कर्ष वो भगवान को समर्पण तक नहीं लेकर आते। जैसे भगवत गीता पढ़ने वाले करोड़ों लोग हैं, पर भगवत गीता से वो नॉलेज ले लेते हैं पर कृष्णा को रिजेक्ट कर देते हैं, है ना। ऐसे हमारी काफ़ी फेमस पर्सनालिटीज़ हुई हैं। तो इवन महात्मा गांधी के बारे में कहा जाता है। तो महात्मा गांधी ने कहा था कि मेरे जीवन में कभी भी कोई भी मेरे को मुश्किल आई तो मैंने हमेशा भगवत गीता को ही मैंने अपना गाइड माना है, और जब भी मैंने खोल कर देखा तो मेरे को उससे तुरंत सॉल्यूशन मिल जाता था। पर साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि अगर वास्तव में महाभारत का युद्ध हुआ है तो मैं गीता को नहीं मानता। दोनों बातें अलग अलग हैं। गीता को उन्होंने अपना गाइड माना है पूरे जीवन, और वो उन्होंने पूरे जीवन में पूरे देश को उन्होंने पूरे देश का नेतृत्व करके दिखाया भी, तो वो चीज़ सही है। बट उनको इस बात पे संशय था कि ये वास्तव में ये महाभारत का युद्ध नहीं हुआ है। क्यों उन्हें संशय था? क्योंकि वो अहिंसावादी थे। तो अहिंसा परम धर्म, वो उसको फॉलो करते थे। पर भगवत गीता में तो भगवान ने अर्जुन को फाइट करने के लिए उकसाया है उल्टा। तो अगर वास्तव में महाभारत का युद्ध हुआ है तो भगवान कृष्ण तो प्रेरित कर रहे हैं अर्जुन को लड़ाई करने के लिए, है ना। अब भगवान खुद प्रेरित करें तो इसलिए वो कह रहे हैं कि कृष्ण मतलब तो ये सिर्फ हमें एक नॉलेज देने के लिए, वास्तव में कृष्ण नहीं हुए। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि हम भगवत गीता को 100% फॉलो कर रहे हैं। भगवत गीता से हम एक्चुअली अब यहाँ पर तो ये बहुत ये तो बाह्य दृष्टि से चीज़ें हो रही हैं कि आजकल ढोंगी गुरु हैं, है ना, मिथ्याचारी उन्हीं की बात हो रही है ना, ढोंगी गुरु की। तो अब इसी चीज़ को ढोंगी गुरु को, ये एक दृष्टिकोण है कि ढोंगी गुरु बाहर बैठा हुआ है। अब यही दृष्टिकोण एक्चुअली अब हम अपने जीवन में ले आए तो ढोंगी गुरु कहाँ बैठा है? हमारे अंदर ही, क्योंकि हमारा हमेशा ये रहता है, मतलब कभी हमारी साधना में कमियां तो रहती हैं, हम प्रयास करते हैं। तो अभक्तों के लिए अगर एक सामान्य दृष्टि से देखें तो ढोंगी गुरु बाहर बैठा है, वो ढोंगी गुरु से बचो, वही वो मिथ्याचारी है, वो कपट है उसमें। पर भक्तों के लिए ये श्लोक के अलग अलग लेवल्स है ना, जैसे केशवन प्रभु जी भी बताते हैं कि श्लोक के अलग अलग लेवल्स हैं। तो भक्तों के लिए ये श्लोक कैसे समझना है? तो भक्तों के लिए यानी कि हमारे अंदर ही कौन है? हमारे अंदर ही ढोंगी गुरु है। क्योंकि जब हम कहते हैं कि हमसे नहीं होता या हमें समय नहीं मिलता, हम बड़े सारे रीजंस देते हैं कि अभी मैं ठीक नहीं हूँ या जो भी मतलब हम अपनी साधना में हमें पता है कि हम कहीं ना कहीं गड़बड़ करते हैं। पर वहीं जब हमारा अपना व्यक्तित्व हमारा व्यक्तिगत पर्सनल हमारा कोई पर्सनल काम होता है तो हम उसको बड़ी फुर्ती से करते हैं। उस समय हम बिल्कुल समय पर पहुंच जाएंगे। समझ रहे हैं ना? जैसे मान लीजिए हमने कोई आध्यात्मिक मूवी लगाई, हमने बोला कि 11 बजे हम मूवी देखेंगे आज, है ना। मतलब वैसे ब्रह्मचारी आश्रम में ऐसे मूवी नहीं देखते, पर अगर हम कहें कि आज हम लैपटॉप पे मूवी लगाएंगे तो 11 बजे, और वो बहुत मान लीजिए बहुत इंटरेस्टिंग मूवी हुई, तो हम 11 बजे पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे? हाँ, जैसे हरे कृष्णा मूवी मान लीजिए आप, या कोई फेमस कोई मूवी रिलीज़ हुई है पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो हम कह रहे हैं कि हम वो मूवी का प्रीमियर आज हम बद्रिकाश्रम में करेंगे और 11 बजे करेंगे। तो 11 बजे हम 11 बजे पहुँचेंगे, 11:10 पे पहुँचेंगे या 5 मिनट पहले पहुँचेंगे? 10 मिनट पहले पहुँचेंगे। पर वही चीज़ जब भगवान के दर्शन खुलते हैं
जब सुबह आरती के समय तब हम 10 मिनट लेट भी पहुंच जाते हैं, हमें पता है कि कोई दिक्कत नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है है ना, वो तो चलता रहता है, रोज का काम है। तो मतलब वो ये है कि जब हमारा पर्सनल मोटिव होता है तो हम, जैसे प्रभु जी एग्जांपल देते हैं कि अगर हमें जहाज़ पकड़ना है तो हम, अगर हमें एरोप्लेन की फ़्लाइट है तब तो हम रात में नींद ही नहीं आएगी, पर वहीं जब हमें सुबह नॉर्मल मंगल आरती में आना है तो हम आराम आराम से आ रहे हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर हम कर सकते हैं, पर हम नहीं कर रहे। कर सकते हैं ना, कर सकते हैं पर नहीं कर रहे। तो ये कपट कहाँ है? ये कपट हमारे अंदर ही है। तो इसलिए भगवान दूसरों के लिए तो हम कह रहे हैं कि मिथ्याचारी मत बनो, पर एक्चुअली भक्तों के लिए, अब भक्तों मतलब भगवान ने हमें स्वीकार किया, भगवान ने हमें स्वीकार किया ना, हम भगवान के मतलब मंदिर में ही बैठे हैं, मंदिर में बैठे हैं, तिलक लगा के बैठे हैं, और पूरे समाज के लिए हम कौन है? एक्चुअली हम रिप्रेजेंटेटिव हैं, हिंदी में कैसे बोलते हैं? हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं किसका? भक्तों का। हम भक्त नहीं है, पर हम एक प्रतिनिधित्व तो कर रहे हैं, हम रिप्रेजेंट तो कर रहे हैं कि डिवोटीज ऐसे होते हैं या जैसे हम व्यास आसन में बैठे हैं और बोल रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं पर अंदर से हम कर नहीं रहे। जो कर सकते हैं वो नहीं कर रहे। समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात हो गई? तो इसलिए लोग कहते हैं, एक्चुअली लोगों का प्रश्न होता है ना, तो कि तुम लोग बस मंजीरे बजाते रहते हो, तुम काम क्यों नहीं करते समाज के लिए? तो एक दृष्टि से जैसे हम तो उन्हें बोल देते हैं कि आपको कि तुम्हें क्या पता है कि भक्ति कितना बड़ा, हम बोलते हैं ना कि कितना सबसे हाईएस्ट वेलफेयर एक्टिविटी है, कि तुम्हें क्या पता है कि समाज का कल्याण तो भक्ति से ही होगा। तो जब हम उन्हें आंसर देते हैं तो हमारी बात, वो तो एक दृष्टिकोण है, पर उनकी बात भी गलत नहीं है कि कुछ काम क्यों नहीं करते, क्योंकि आउटपुट देना है हमें। हम मंदिर में रहकर अगर आउटपुट नहीं दे रहे तो वेस्ट है ना वो। मतलब हम यहाँ पर नॉर्मली मतलब दिन निकालने के लिए थोड़ी आए हैं, समझ रहे हैं ना, टाइम पास करने के लिए थोड़ी आए हैं कि ठीक है भाई सुबह भी कुकिंग की सेवा हो गई, फिर शाम को मंदिर क्लीन हो गया तो बस अब थक गए, अब शाम को आराम से सो जाएंगे, फिर अगले दिन मेरी सेवा हो गई, बस अपनी माला करके हम सो जाएंगे। नहीं, प्रभुपाद लिख रहे हैं, ये पॉइंट मतलब इसी में आ रहा है। प्रभुपाद लिख रहे हैं प्रभुपाद लिख रहे हैं वन शुड नेवर अटेम्प्ट, हाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं वन शुड नेवर अटेम्प्ट टू बिकम अ सो कॉल्ड ट्रांसेंडेंटलिस्ट, कि हमें अध्यात्मवादी तब तक नहीं बनना चाहिए जब तक हम शुद्ध ना हो जाएं। और प्रभुपाद लिख रहे हैं और अपना कार्य जो हमारा जो नियत कार्य है, जो धर्म की दृष्टि से नियत कार्य, यानी कि यहाँ पर जो नियत कार्य यानी कि धर्म की दृष्टि से, तो धर्म की दृष्टि से जो हमारा नियत कार्य है वो तब तक नहीं छोड़ना चाहिए जब तक हम शुद्ध ना हो जाएं। और हमें क्या नहीं करना चाहिए? लिविंग एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स। प्रभुपाद लिख रहे हैं, लास्ट लाइन प्रभुपाद तात्पर्य में ये लिख रहे हैं, लिविंग एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स। ये प्रभुपाद भागवतम में भी पॉइंट ला रहे हैं, पिछले श्लोक में भी प्रभुपाद ने यही लिखा है कि इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं वन हु मेडिटेट्स ओनली, जो भक्ति कर रहा है, भक्ति मतलब नियम पालन कर रहा है। अभी तो हम नियम पालन की बात करेंगे कि साधक अवस्था में हम नियम पालन करते हैं। वन हु मेडिटेट्स ओनली फॉर द सेक ऑफ मेकिंग अ लिविंग। अगर हमारा जीवन चल रहा है, अच्छा जीवन चल रहा है, बस खाने पीने को मिल रहा है, उसके लिए हम यहां पर नहीं आए हैं। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं, इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं, अ सिंसियर स्वीपर इन द स्ट्रीट, एक गली में झाड़ू लगाने वाला व्यक्ति इज फार बेटर मतलब वो अच्छा भी नहीं है, वो कहीं अच्छा है उस व्यक्ति से जो एक आरामदायी जीवन मंदिर में आकर जी रहा है। इसलिए यहां पर वर्णाश्रम, ये एक्चुअली प्रभुपाद यहां पर वर्णाश्रम धर्म ही ला रहा है। मतलब भक्तों की दृष्टि से हमारे लिए भगवान क्या कह रहे हैं कि जब तुमने ये आश्रम एक्सेप्ट कर लिया है ना, जब हमने अभी संन्यास आश्रम ही एक्सेप्ट किया हुआ है, बिल्कुल शॉर्टकट ले लिया ना हमने, ब्रह्मचारी आश्रम मतलब ब्रह्मचारी तो चलो है ही,
ब्रह्मचारी गृहस्थ को हमने बाईपास कर दिया, है ना, वानप्रस्थ बाईपास कर दिया, और हम सीधा कहाँ पर, ऑलमोस्ट संन्यास आश्रम में ही है, सब कुछ ही छोड़ के बैठ गए। यानी कि हमने धर्म छोड़ दिया। धर्म यही था ना कि हम ऋणी है ना, किस किस के प्रति ऋणी हैं? देवों के प्रति, देवताओं के प्रति ऋण है, क्योंकि वो हमें सूरज की रोशनी, आज सूरज नहीं निकला है तो कितना हमें पता चल रहा है नहीं कि सूरज का क्या रोल था। पहले आप प्रणाम करते थे ना, सूर्य स्तुति करते थे, अब नहीं करते ना क्योंकि वो पर तो सूर्यदेव है, तो चंद्रमा की किरणों से सब्जियों में और फलों में रस आता है ना। तो जो हवा जो चलती है, हवा से भी मतलब हम सांस ले रहे हैं। जल से हम जल का दिन भर कितना यूज़ करें, जल ही जीवन है, जल हमें चाहिए होता है ना पीने के लिए, तो उस पे सारे पोषण तत्व हैं। तो ये सब चीज़ें देवताओं के प्रति ऋणी हैं। और ऋषिगण, जो सारी जो हमारी जो शास्त्रों का जो ज्ञान आ रहा है, वो सारे ऋषि तो हमें समझा रहे हैं। ये सब जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं वो सब वही तो हमें समझा रहे हैं, वही तो हमारे एक्चुअल टीचर्स हैं। जो भक्ति के जो 12 महाजन हैं वही तो हमारे एक्चुअली टीचर्स हैं, उनके थ्रू ही तो नॉलेज आ रही है। तो ऋणी है ना हम उनके प्रति, देव, ऋषि, पितरों के प्रति, क्योंकि उन्होंने हमें नाम दिया ना, हम उनके नाम से एक समाज में रह रहे हैं। वरना समाज में अगर हमारे माता पिता नहीं होते तो वो हमें रिस्पेक्ट नहीं मिलती। तो उनके प्रति ऋणी है, पितरों के प्रति, और राजा के प्रति। राजा, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर कोई अटैक करने नहीं आ रहा, कोई मारने नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि पुलिस लगी हुई है कहीं पर। पुलिस को कौन देख रहा है? गवर्नमेंट ही देख रही है ना। तो टेंशन गवर्नमेंट ले रही है, हम तो आराम से बैठे हुए हैं। हम आराम से बैठकर भक्ति कर पा रहे हैं, किसकी वजह से? दूसरी कंट्री अटैक भी कर सकती है ना, तो किसकी वजह से? एक्चुअली राजा की वजह से। राजा टेंशन ले रहा है ना। अब जैसे प्रभु जी यहाँ पर देखते हैं, तो प्रभु जी टेंशन लेते हैं तब तो हम आराम से माला कर पा रहे हैं, नहीं तो हम तो हमेशा डिस्टर्ब रहेंगे। हमें पता चल ही रहा है, आज डिफरेंस नहीं है, कल और आज में कितना डिफरेंस है ना। ज़मीन आसमान का फ़र्क पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा? 2-3 दिन में नॉर्मल हो जाएगा। ऐसे ही है। तो सब चीज़ें हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं सब। इसलिए जिस दिन, पहले दिन जब हम ब्रह्मचारी बने थे, उसमें और आज के जीवन में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। पहले दिन जब हम मंदिर में आए थे तो हमें क्या, प्रभु जी मेरे को सेवा दीजिए, मेरे को सेवा दीजिए, मेरे को सेवा करनी है। हाँ, अब क्या है, मेरी सेवा हो गई, मैं देख ही नहीं रहा, बस निकल जाओ। नहीं, वो टेंडेंसी आ जाती है। तो हम इन सब तो देव, ऋषि, पितृ, राजा और माता पिता के प्रति ऋणी है, और शास्त्रों के प्रति ऋणी है। तो इन सब के प्रति हम ऋणी हैं। तो हमने धर्म, इन सब का ऋण चुकाने के बजाय हमने सब कुछ छोड़ दिया, और हम कह रहे हैं कि हम जड़ में पानी देंगे। यही कहते हैं ना, यथा तरोर मूल निश्चय ना, आगे श्लोक। तो हम कहते हैं, हम एग्जाम्पल देते हैं कि पेड़ की जड़ में पानी देने से सारी पत्तियां हरी भरी हो जाएंगी, और हम क्या कर रहे हैं? और हम पानी नहीं दे रहे अब। हमने कहा कि सब कुछ छोड़कर हम भक्ति करेंगे। हमने यही कहा ना, हम सब कुछ छोड़कर भक्ति करेंगे, क्योंकि भक्ति करने से सारे पत्ते अपना हरे भरे हो जाएंगे। और हम यहां पर आकर भक्ति, यहां पर आकर कपट आ गया। यहां पर आने के बाद कपट आ गया, क्योंकि कंफर्टेबल लाइफ हो गई। कंफर्टेबल लाइफ हो गई ना, कंफर्टेबल लाइफ हो गई, तभी एक्चुअली हमारा माइंड डिस्टर्ब ही क्यों हो रहा है? माइंड डिस्टर्ब तो सबका क्वेश्चन यही होता है, ब्रह्मचारी लाइफ में सबका ये प्रश्न होता है, माइंड डिस्टर्ब क्यों होता है? तो मैं भी यही सोचा था, माइंड डिस्टर्ब क्यों होता है, या हम डिस्टर्ब क्यों होते हैं, क्यों डिस्टर्ब होता है? एक आंसर, सिंपल सिंपल आंसर। क्यों डिस्टर्ब होता है माइंड? अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और सीरियसली भक्ति नहीं कर रहे। टू द पॉइंट, बिल्कुल
मतलब ऐसा था आंसर। माइंड में ये नहीं रहता कि हम किसी के ऋण चुकाने के लिए जहाँ पे बैठे हम ये भूल जाते हैं कि हमारे ऊपर ऋण है, तो ठीक है, हम ऋण को रियलाइज नहीं कर रहे हैं से अंदर से कपट कर रहे हैं। हम हमारे अंदर कपट है, हम कंफर्टेबल लाइफ जीना चाहते हैं। एक सिंपल सा मैं भी यही सोच रहा था कि हम डिस्टर्ब होते ही क्यों हैं। ये सिंपल सी बात है कि हम कोई भी चीज़ हमें डिस्टर्ब कर रही है यानी कि डिस्टर्ब कर रही है, मतलब हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। लक्ष्य भूल गए, हाँ लक्ष्य भूल गए, तो उसको बस नाम रखना पड़ेगा कि वहां पर कृष्ण पिक्चर में नहीं है। अपनी सिचुएशन से अगर हम कृष्ण को निकाल देंगे यानी कि भगवान को निकाल देंगे तो हम डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगे। तो यानी कि हम डिस्टर्ब हो रहे हैं यानी कि किसी भी पोजीशन में हम डिस्टर्ब हो रहे हैं यानी कि भगवान पिक्चर में नहीं है। यानी कि मैं हूं, वो सामने वाले जिससे डिस्टर्ब हो रहे हैं वो है और सिचुएशन है। समझ रहे हैं ना? मतलब मैं हूं, बेसिकली मैं हूं, कृष्ण नहीं है यानी कि मैं हूं। वो आ रहा है ना कि एक श्लोक भी आता है कि हाँ, कृष्ण स्मरण यार, देह स्मरण नहीं यार। तो उल्टा कर दो कि देह का स्मरण आ रहा है, अपने बारे में स्मरण आ रहा है, तो कृष्ण का स्मरण नहीं आ रहा। सिंपल। तो कृष्ण को पिक्चर में लाएंगे फिर कोई चिंता नहीं, क्योंकि भक्ति में तो भगवान हमारे जीवन चलाते हैं ना। तो अगर भगवान ने ही प्लानिंग किया तो हम डिस्टर्ब क्यों हो रहे हैं? अगर हमारे साथ ऐसा होना था तो भगवान की प्लानिंग है ना, क्योंकि सरेंडर किया ना हमने। अब भगवान की प्लानिंग है हमें कुछ सिखाने के लिए, फिर हम डिस्टर्ब क्यों हो रहे हैं? तो यानी कि भगवान पिक्चर में नहीं है ना, बस सिंपल सी बात यही है। तो मतलब इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। अब अपनी लाइफ में जब भी हम डिस्टर्ब होंगे, एग्जैक्टली उस सिचुएशन में आप एनालाइज करना, उस सिचुएशन में कृष्ण नहीं थे, है ना। अपने मतलब हम अपने बारे में सोचने लग गए बेसिकली, है ना हम सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं, ना हम दूसरे डिवोटी के बारे में सोच रहे हैं, बस मैं हूं। तो इसलिए फिर हम डिस्टर्ब होते हैं। सिंपल सा सॉल्यूशन है, सिंपल है बट अप्लाई करना मुश्किल है। आंसर सिंपल ही है, पर बस इसको अप्लाई करने के लिए, इसको प्रैक्टिस करने के लिए ब्रह्मचारी आश्रम चाहिए, है ना। एक हमें समाज चाहिए ना जहां पर हम अप्लाई करें, जहां पर हम गलती करें तब भी हमें एक्सेप्ट किया जाए। बार बार गलती करके ही तो हम सीखेंगे। घर में रहकर तो ये पॉसिबल नहीं है। घर में तो हम राजा होते हैं, घर में तो जो बोलो वो होगा, और हम टैंट्रम्स दिखाएंगे तो जो हम चाहेंगे वो ही हो जाएगा। तो इसलिए घर तो घर ही होता है। पर ब्रह्मचारी आश्रम में हमें झुकना पड़ेगा, हमें मतलब हमें किसी की सेवा करनी पड़ेगी, किसी के आगे झुकना पड़ेगा, अपनी गलती माननी पड़ेगी, और फिर इसको प्रैक्टिस कर करके फिर हम चीज़ों को अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, और फिर हम इसको अपने स्वभाव में ला सकते हैं। तो इसलिए ये ब्रह्मचारी आश्रम जरूरी है। तो यहाँ पर जब बात हो रही है कि प्रभुपाद जब लिख रहे हैं सिंसियर स्वीपर इन द स्ट्रीट इज फार बेटर देन ए फॉल्स प्रिटेंडर, तो यहां पर जब प्रभुपाद लिख रहे हैं सिंसियर स्वीपर, तो सिंसियर स्वीपर यानी कि एक जिम्मेदार झाड़ू लगाने वाला। अब जिम्मेदार झाड़ू लगाना, लोग इसको गलत ले लेते हैं। वो कहते हैं कि इसलिए अपना जॉब करो, है ना, और ये सब क्या है। मतलब भगवान ये नहीं कह रहे कि ब्रह्मचारी आश्रम गलत है। भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं जो तुमने डिसाइड कर लिया है उसको सही से करो। भगवान ये नहीं कह रहे कि झाड़ू लगाओ भाई, गली में झाड़ू लगाओ या अपनी जॉब करो। भगवान ये नहीं कह रहे। भगवान कह रहे हैं आप जिस पोजीशन में हो उसको सही से निभाओ। और इसलिए प्रभुपाद लेकर आ रहे हैं कि दोनों चीजें ठीक है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि एक तरफ अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मैं भक्ति करूंगा तो आप भक्ति करिए, वो गलत नहीं है। पर अगर आप सामाजिक एक व्यवस्था के अनुसार भी चलें, यानी कि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार भी चलें। वर्णाश्रम क्या है कि अपने आश्रम में चलें, अपना ड्यूटी, हाँ, कि मतलब आप ब्रह्मचारी हैं, गृहस्थ हैं, है ना, या ब्रह्मचारी हैं, गृहस्थ हैं, आप जिस भी आश्रम में रहें तो वहां के नियमों का पालन करके अपने नियत कर्म, अपने प्रिस्क्राइब ड्यूटीज करके आप शुद्ध हो सकते हो ग्रेजुअली। प्रभुपाद ये लिख रहे हैं। जैसे माता पिता जब बच्चों के लिए उनका पालन पोषण करते हैं तो उनके हर एक्शन में सैक्रिफाइस है। वो कमाते हैं किसके लिए? बच्चे के लिए। तो सैक्रिफाइस है उसमें, वो सैक्रिफाइस उन्हें शुद्ध करेगा।
उन्हें करना ही पड़ेगा, बच्चे को पढ़ाना ही पड़ेगा, बच्चे को खिलाना पड़ेगा, है ना, माता पिता को देखना ही पड़ेगा, घर में है तो वो एक्शन उन्हें धीरे धीरे प्यूरिफाई करता है, मतलब प्यूरिफाई करता है। वर्णाश्रम धर्म किसी ना किसी एक स्केल पे समाज में फॉलो हो रहा है, और अगर उसको जिम्मेदारी से किया जाए, मतलब ऐसा नहीं कि हम कुछ भी अपने मन से ना करें, एक जिम्मेदारी यानी कि धर्म का पालन करते हुए अगर हम उसको फॉलो करें तो हम धीरे धीरे प्यूरिफाई होंगे, और वहाँ पर आपको फैसिलिटी भी दी जाएगी कि आप इंजॉय भी कर लो, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में लिमिटेड इंजॉयमेंट अलाउड है ना। ज़रूरी नहीं वहाँ पर आपको कि हाँ एक टाइम खाना है या नीचे चटाई बिछा के आपको सोना है, वहाँ पर अलाउड है कि आपको थोड़ा कंफर्टेबल लाइफ आप जी सकते हो, है ना। वहाँ ज़रूरी नहीं कि आपके 2 ही कपड़े हों, ये संन्यास आश्रम के लिए। या फिर वहाँ पर हमेशा मदर और फादर की प्रोटेक्शन रहती है, जो कि ब्रह्मचारी आश्रम में यहाँ पर नहीं है। तो वहाँ पर इतनी फैसिलिटीज़ अलाउड हैं, आप उस फैसिलिटी में रहकर भी आप कंफर्टेबल लाइफ के साथ भी आप अपने आप को शुद्ध कर सकते हो, बशर्ते आप धर्म का पालन कर रहे हो, है ना। और धर्म क्या है वैसे? धर्म यही है कि मतलब जो सामाजिक दृष्टि से लौकिक दृष्टि से धर्म क्या है? नहीं चलो, धर्म यह है कि अगर आप जिस आश्रम में हो उस आश्रम के नियमों का पालन करो। आप ब्रह्मचारी आश्रम में हो तो आप पहले स्कूलिंग, जैसे स्कूल जाते हैं बच्चों को पहले स्कूल भेजा जाता है, तो आप सही से नॉलेज लो, उसके बच्चे का कर्तव्य है नॉलेज लेना। गृहस्थ आश्रम में गृहस्थों का कर्तव्य बच्चों को सही नॉलेज देना, जो कि शास्त्रों में लिखा है कि इसकी शास्त्रों की नॉलेज देना, वो सही है, वो सही कर्तव्य है माता पिता का, है ना। तो उससे वो शुद्ध होगा। ऐसा नहीं कि उसको बच्चे को MBA करा दिया तो वो शुद्ध हो रहा है मतलब वो एक लेवल है, पर वो बहुत ही निम्न लेवल है। वो तो बच्चे को सिर्फ कमाने का जरिया सिखाया जा रहा है, माता पिता बच्चे को कमाने का जरिया सिखा रहे हैं, है कि नहीं। तो कमाने के जरिए से उसका बेनिफिट, हाँ, उसका रियल बेनिफिट नहीं होगा। रियल बेनिफिट क्या है? भक्ति करके इस संसार से निकलना है ना। सारे शास्त्र ये कह रहे हैं ना कि हम अभी जेल में हैं, ये संसार एक जेल है ना, तो इस जेल से बाहर निकलने की ट्रेनिंग माता पिता देंगे ना। तो बच्चे को माता पिता ये ट्रेनिंग दें तो माता पिता शुद्ध होंगे, ये उनका सही कर्तव्य है। तो अपने अपने आश्रम में रहकर नियत कर्मों को करना, उससे एक व्यक्ति शुद्ध होता है, और ये भी फैसिलिटी शास्त्रों में दी गई है, इसलिए वर्णाश्रम धर्म है। और दूसरा भक्ति का मार्ग, जो कि डायरेक्ट भगवान की सेवा है, क्योंकि प्रभुपाद लिख रहे हैं कि फिर अगर वर्णाश्रम धर्म में व्यक्ति शुद्ध हो सकता है धीरे धीरे, तो भक्ति क्यों करनी है? क्वेश्चन ये है नेक्स्ट। हम तो कर ही सकते हैं, अब हमें पता चल गया, या पता नहीं, जो लोग कहते हैं कि हम घर पे रहकर भगवान का नाम ले रहे हैं, तो वो गलत क्या है उसमें? आप वर्णाश्रम धर्म में, अभी हमने डिस्कस किया, प्रभुपाद भी यही कह रहे हैं, भगवान भी यही कह रहे हैं कि आप नियत कर्मों को करके आप ग्रेजुअली शुद्ध हो सकते हो, है ना। और ऐसा लिखा भी है, आप भी श्लोक बता रहे थे कि भागवतम में श्लोक आ रहा है कि गृहस्थ आश्रम में रहकर भी आप किस प्रकार आप निकल सकते हो। भागवतम में भी 4th कैंटो में ये श्लोक आ रहा है। तो भगवान भी कह रहे हैं, आचार्य भी कह रहे हैं कि आप निकल सकते हो। हमारे आचार्य भी शादीशुदा थे, फिर भक्ति क्यों करनी है? मतलब सब कुछ छोड़कर हम यहाँ क्यों बैठे हैं? मतलब पूरे समाज से हम फाइट कर रहे हैं, और उसमें भी मतलब फाइट ही है ना, स्ट्रगल चल रही है हमारी। स्ट्रगल नहीं है, कितना स्ट्रगल करना पड़ता है ना ऐसी लाइफ में। तो फिर क्यों कर रहे हैं? क्वेश्चन ये है। हाँ, स्लो प्रोसेस है, पर आंसर थोड़ा टाइम वही सेम है, हो गया। कल्याण तो आप वहाँ पर भी कर सकते हो, गृहस्थ आश्रम से भी आप कल्याण कर सकते हो। मुश्किल है, ठीक है, थोड़ा सा। हाँ, मुश्किल तो ये भी है, स्ट्रगल तो अब यहाँ माइंड कंट्रोल करना आसान थोड़ी है और तभी बल्कि वो ज़्यादा एक मतलब एक हारमनी में
रास्ता है। मतलब आपको ज़्यादा फाइट किए बगैर आप समाज के मतलब ऐसे करते तो हैं सब, धीरे धीरे सोसाइटी से डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा है, डिस्ट्रैक्शंस हैं, ठीक है, ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हाँ ठीक है, ठीक है, भक्ति की ज़्यादा जो ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। जो एक स्लो प्रोसेस है, ब्रह्मचर्य आश्रम में स्लो प्रोसेस में इम्पैक्ट ज़्यादा आ रहा है, इसलिए जो है बहुत ही ज़्यादा भगवान कह रहे हैं प्रभुपाद आंसर दे रहे हैं वैसे ना। प्रभुपाद आई थिंक पहले के श्लोकों में ही है या भागवतम में लिख रहे हैं कि प्रभुपाद कह रहे हैं कि क्यों हम भक्ति कर रहे हैं, डायरेक्ट प्रोसेस हम क्यों कर रहे हैं, इनडायरेक्ट क्यों नहीं कर रहे। वो इनडायरेक्ट है, वो जाएगा, वो भी वही ग्रेजुअल प्यूरिफिकेशन उससे भी होगा, पर डायरेक्टली हम भक्ति क्यों कर रहे हैं, क्योंकि समय नहीं है, इमरजेंसी है ना, ये इमरजेंसी है, ये कलयुग जो बोले कि समय हम हाँ अरे जो आंसर की है, आंसर वही मैं उसको ऐसे प्रेजेंट करना था, बस वही है, मतलब स्लो प्रोसेस बोला था ना। तो समय बचत, हाँ, समय बचत में आपको अर्जेंसी की फीलिंग नहीं आ रही, समय बचा रहे हो आप अगर ट्रेन से जाओगे और आप हवाई जहाज से जाओगे, हवाई जहाज से जाने में समय बचेगा, पर सेंस ऑफ अर्जेंसी नहीं पता चल रही ना। तो आंसर है अर्जेंसी, अर्जेंट है ये काम अर्जेंट है, इमरजेंसी है, मतलब अभी लग नहीं रहा ना हमें। तो सबसे पहले हम यही तो कहते हैं संसार दावानल, कि संसार में आग लगी हुई है, आग लगी हुई है, मतलब इसका मतलब सिर्फ ये बात नहीं हो रही कि हमें जल्दी करना है, बात क्या हो रही है कि आग ही लगी हुई है। मतलब आप वैसे भी कर सकते थे, वो बात सही है, वो ग्रेजुअल प्रोसेस ठीक है, वो ज़रा मुश्किल है, थोड़ा आसान है, वो सब चीज़ें हैं, पर आग ही लगी हुई है, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है ना, सारे ऑप्शन खत्म हो जाते हैं, पर हमें लग नहीं रहा है ऐसे कि आग लगी है, तभी तो आंसर नहीं आ रहा ना ये। मतलब प्रभु जी कितनी बार ये बोलते हैं कि अगर आग लगी हुई है तो क्या आप सोचोगे, क्या तब आप आंसर सोचोगे, वो माइंड में आएगा ही नहीं, पर वो फीलिंग नहीं आ रही। पर शास्त्र यही कह रहे हैं कि वास्तव में एक्चुअली आग लगी है, वास्तव में इमरजेंसी सिचुएशन है ये। हमें पता नहीं ना कि हमारी उम्र कितनी है, ये भी तो है। प्राण और पायु से सब तो श्रीमद् भागवत में यही आ रहा है श्लोक, प्रायण अल्प आयुष, कम आयु है, हमें ऐसा लग नहीं रहा ना, किसी को भी नहीं लग रहा। तभी तो ये यक्ष प्रश्न में यही तो आता है, युधिष्ठिर महाराज से यक्ष प्रश्न में सबसे बड़ा दुनिया का आश्चर्य यही है कि हम हर किसी को मरते हुए देखते हैं अपने जो नियर एंड डियर वंस में, पर हम कभी ये नहीं सोचते कि हमारी भी कल मृत्यु हो सकती है। अभी भी हम सुन रहे हैं तब भी हमें नहीं लग रहा नहीं सबसे बड़ी बात है मतलब सीरियसली बहुत ही अच्छा ये आंसर है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि हमारी मृत्यु हो सकती है कल, चाहे हम जितना मर्जी बीमार हो जाएं। एक व्यक्ति को कैंसर भी होता है तब भी वो ये नहीं सोचता कि वो मर जाएगा, वो भी बचने का प्रयास करता है, हॉस्पिटल के कितने चक्कर लगा लेते हैं। तो ये बहुत एक मतलब ये अंडरस्टैंडिंग लाना, ये अंडरस्टैंडिंग इस संसार में यही चीज़, तभी तो प्रभु जी कह रहे थे कि केवल दो चीज़ों को याद रखना है। क्या दो चीज़ों को हमें संसार में याद रखना है? मृत्यु और भगवान। मृत्यु को हमेशा देखेंगे तब हमें कभी भी डाउट संशय नहीं आएगा। तो इसलिए जब वर्णाश्रम धर्म की बात होती है तो वर्णाश्रम धर्म में या सामाजिक जब हम नियत कर्तव्य की बात करते हैं, अपनी ड्यूटीज़ की बात करते हैं, तो वो एक नॉर्मल एक साधारण लाइफ है जो कि चलेगी। पर अब हमें पता है, शास्त्र कह रहे हैं कि गारंटी नहीं है कि हम कल रहेंगे, है ना। और मनुष्य जन्म क्या है? मनुष्य नाम सहस्रेषु, कोई एक मनुष्य। पहले तो मनुष्य जन्म ही कितना दुर्लभ है, और इतने करोड़ों मनुष्य में से कुछ मनुष्य हैं जो कि भक्ति की इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं, और भक्ति की इंपॉर्टेंस समझ के अब हमने अपने लाइफ में डिसीजन भी ले लिया। अपनी लाइफ में डिसीजन लेकर हम मंदिर में भी आ गए, भक्ति करने का प्रयास भी कर रहे हैं। अब हमारे अंदर कपट नहीं होना चाहिए, ये पॉइंट आ रहा। अब जब हम इस सिचुएशन पे आ गए हैं, अब जब हम भगवान के रिप्रेजेंटेटिव बन गए हैं, तब हमारे लिए भगवान क्या कह रहे हैं? अब कपट मत रखो अंदर। हाँ,
अब कपट मत रखो, यहाँ पर इसलिए ही आ रहा है। नॉर्मल पर्सन के लिए है कि भाई ठीक है, तुम्हें अपना जो नहीं कर सकता उसके लिए अपना वो काम करता रहे। तो यहाँ पर इसलिए और इसलिए यहाँ पर भगवान तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, लॉर्ड कृष्णा डिड नॉट वांट अर्जुना टू बिकम अ प्रिटेंडर। तो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं ना, तो एक्चुअली अर्जुन को क्या कह रहे हैं, अब अर्जुन भगवान का सखा और भक्त है ना। तो डिवोटी तो मतलब अर्जुन को भगवान डिवोटी के एंगल से अब ये चीजें बता रहे हैं। एक नॉर्मल पर्सन के एंगल से बता रहे हैं, एक सामाजिक दृष्टि से हो गया कि अपना कर्तव्य करो। पर क्योंकि अब अर्जुन भगवान का भक्त है, तो साइमल्टेनियसली ये भी मैसेज है कि भक्ति में कपट नहीं होना चाहिए। दोनों मैसेजेस चलेंगे, ठीक है। Rather the Lord desired that Arjuna performed his prescribed duties as set forth for Kshatriyas। और तो अर्जुन क्या था, एक क्षत्रिय था। क्षत्रिय की तरह उसे क्या फाइट करना है, क्षत्रिय धर्म में उसका काम था फाइट करना, है ना। और दूसरा क्या था, अर्जुन हाउस होल्डर, गृहस्थ था ना, तो उसे गृहस्थ जीवन अपना पालन करना था। दोनों चीजें, यानी कि वर्ण और आश्रम दोनों चीजें प्रभुपाद यहां पर लेकर आ रहे हैं। तो अर्जुन को जहां पर अब हम कंफ्यूज ना हो, तो अर्जुन दोनों तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है। एक समाज में एक पर्सन जो कि एक हाउस होल्डर है, और वो या तो क्षत्रिय ब्राह्मण क्षत्रिय या वैश्य शूद्र, तो उसकी जिस पोजीशन में है वो उसे अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। और डिवोटी के एंगल से जब हमने सब कुछ ये धर्म को हमने त्याग कर भक्ति का मार्ग अपनाया है, तो हमें भक्ति में अब कपट नहीं करना है। तो दोनों चीजें चल रही हैं। और इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं कि सच एक्टिविटीज ग्रेजुअली क्लीन्स द हार्ट ऑफ ए मंडेन मैन। लिख रहे हैं मंडेन, हाँ, एक सांसारिक व्यक्ति को अपना नियत कर्म करते रहना चाहिए। एक सांसारिक व्यक्ति को कभी भी वृंदावन मतलब अपना काम नहीं छोड़ना चाहिए। एक सांसारिक व्यक्ति, हमारे लिए नहीं बोला गया ये, एक सांसारिक व्यक्ति जिसका मन अभी भी संसार में है ना, सांसारिक व्यक्ति वही हो गया जो संसार में चीजों की इच्छा कर रहा है, उसको अपना नियत कर्म नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि वो अगर छोड़ेगा तो क्या होगा, परधर्म भयावह, क्योंकि वो छोड़ नहीं पाएगा। वो अपना धर्म छोड़ेगा, वो तो ऐसे जो लोग, इसलिए जब लोग पूछते हैं तो लोग पूछते हैं ना, हम वृंदावन जाकर वहां सेटल होना चाहते हैं। लोग पूछते हैं कि नहीं पूछते? यही सबसे कॉमन प्रश्न ये होता है। अभी पिछले प्रोग्राम, संडे प्रोग्राम में भी एक कोई मिले थे, कोई एक सज्जन जी, तो वो कह रहे थे कि मेरा लक्ष्य यही है, मतलब यंग एज में ही थे, तो वो कह रहे थे कि मेरा लक्ष्य यही है कि मैं थोड़े सालों में वृंदावन में सेटल हो जाऊं। तो ऐसे लोगों को मना किया गया है। हाँ, प्रभु जी यही तो कितनी बार लेक्चर कर चुके हैं। वृंदावन नहीं जाना चाहिए ऐसे लोगों को, क्योंकि वृंदावन में जाकर भी वो सबसे पहले एलईडी टीवी लगाएंगे घर में। हो गई होगा। वृंदावन में जाकर तो भजन करना था ना। वृंदावन में केवल हमारे एक हीरो है, कृष्ण। वहां पर टीवी क्यों लगाना है भाई? वहां पर थोड़ी रिश्तेदारों को पूछने जाना है। जब आप भगवान के धाम ही चले गए, जब आप भगवान के धाम में बैठे हो, तो भगवान के धाम में बैठ के क्या करोगे बताओ? क्या करोगे? भजन थोड़ी करना होता है भगवान के। हाँ, सेवा करनी है वहां। तो गोलोक धाम में थोड़ी कोई बैठ के माला कर रहा होता है। प्रभु जी बता रहे हैं ना, गोलोक धाम में तो आपको सेवा करनी है। वहां तो सेवा ही इतनी है भाई। पूरे संसार से लोग धाम आ रहे हैं, तो आपके पास सेवा की कोई कमी होगी वहां पर? वो चलो हमें अपनी साधना करनी पड़ती है, क्योंकि हमारा लेवल एक्चुअली वो नहीं है। हमें अपना लेवल मेंटेन करने के लिए साधना करनी है, पर वैसे साधना नहीं करने की जरूरत ना। हमारा वो लेवल नहीं है, इसलिए हम साधना करनी पड़ती है। क्योंकि अगर हम अपनी जो नॉर्मल साधना छोड़ दें तो हम सोते रहेंगे। पर एक व्यक्ति जिसका
जो कि प्यूरिफाई हो चुका है वो तो ऑटोमेटिकली सेवा ढूंढेगा, है ना। तो वो वहां पर वृंदावन में रहकर भोग नहीं कर सकता, उसके लिए हर वस्तु भगवान का प्रसाद ही है ना। तो इसलिए यहां पर जब लोग कहते हैं कि हमें वृंदावन जाकर सेटल होना है, तो ऐसे लोगों को वृंदावन नहीं जाने के लिए बोला जाता, वृंदावन जाने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि वो शुद्ध नहीं है। अभी प्रभुपाद पॉइंट लिख रहे हैं, हाँ, तो प्रभुपाद लिख रहे हैं वर्क शुड नॉट बी गिवन अप। प्रभुपाद लिखे हैं वर्क शुड नॉट बी गिवन अप कैप्रिशियसली, मतलब ऐसे ही किसी को काम नहीं छोड़ देना चाहिए, विदाउट प्यूरिफिकेशन ऑफ मटेरियल प्रोपेंसिटीज। शांत रस समझ में आया? शांत रस 5 तरह के मुख्य रस होते हैं ना, शांत, दास, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य। तो लोगों का प्रश्न होता है ना कि मेरा कौन सा, कि हम किस रस में हैं, कि मैं तो उनको अपने सखा के रूप में देखता हूँ, वो तो कृष्ण तो मैं उनको पुत्र के रूप में, हम तो लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं। पर शांत रस क्या है? शांत रस इन रसों में एंट्री है, और शांत रस की 2 चीजें हैं। क्या है शांत रस के 2 फीचर्स? कृष्णा त्याग, तृष्णा ठीक बोला था, तृष्णा त्याग आंसर परफेक्ट है। इस संसार में जब तक हमारा आकर्षण है, हम शांत रस में है ही नहीं। शांत मतलब इस संसार से हमारी जो भूख है वो शांत हो चुकी है। तो जब तक इस संसार में हमारी भूख रह रही है, तो आप कैसे बाकी रसों में प्रवेश कर जाओगे? आपसे और हम सीधा बोलें कि हम वृंदावन धाम जाकर रहना चाहते हैं वहां पर। इसलिए शास्त्र में क्या लिखा है कि जब भी आप धाम यात्रा करो तो 3 दिन से ज्यादा मत रहो, क्योंकि वहां पर इनवेरिएबली भोग होगा ही होगा, है ना। तो ये इसलिए क्लियर हो गया ना कि वृंदावन क्यों नहीं जाना? क्या आंसर है? प्योर नहीं है, हम प्योर नहीं है, सिंपल, छोड़ा नहीं। हम प्योर नहीं है। वहां पर जाकर भी हम गंदगी मचाएंगे, और है भी पूरा। आज सबको पता है कि वृंदावन पूरा करप्ट हो चुका है, मतलब गंदगी आ गई ना, क्योंकि पूरे संसार से सब लोग जो कि प्यूरिफाइड नहीं थे, जो शुद्ध नहीं थे, वो वहां पहुंच गए, क्योंकि अब ट्रेनें चलने लगी हैं, हवाई जहाज से आप पहुंच सकते हो आराम से, गाड़ियां लेकर लोग पहुंच जाते हैं अपनी एसयूवी। अब इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि वृंदावन इट इज नॉट ए ज्योग्राफिकल बाउंड्री। आप टिकट लेकर वृंदावन नहीं जा सकते। वृंदावन एक चेतना है, आप नहीं जा सकते उस पर एंटर। इस संसार में तृष्णाओं को, अपनी तृष्णाओं के साथ, वो भी हमारी जो गंदी तृष्णाएं हैं, है ना, जो हमारी अवांछित इच्छाएं हैं, उनके साथ हम वृंदावन जाएंगे तो वहां पर हम उत्पात एवं कल्पते, वहां पर हम उत्पात ही मचाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। और इसलिए वहां देखिए मार्केट भरी रहती है, लोग वहाँ शॉपिंग करने जाते हैं, और मतलब वहाँ पर लस्सी बिक रही है। भगवान का नाम तो कम ही लिया जाता है, बाकी तो वहाँ घूमने घामने का एक स्थान है बेसिकली, है ना। वरना वृंदावन जाके लोगों को अच्छा लगना चाहिए था, पर अब जाते हैं लोग तो वहाँ कहते हैं इतना ट्रैफिक था कि वहाँ तो, बल्कि वृंदावन से, जो वृंदावन में रह रहे हैं वो वहाँ से दूर फ्लैट ले रहे हैं, उल्टा वृंदावन से और दूर जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वृंदावन में इतनी ज़्यादा मतलब चहल पहल हो गई है, और इतना सबका चेतना इतनी खराब हो गई है कि हम वृंदावन से थोड़ा शांति चाहते हैं, वृंदावन से शांति चाहते हैं। तो ये इस श्लोक का इंप्लीकेशन है, दोनों चीजें हैं, है ना। तो यहां पर इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं कि वर्क शुड नॉट बी गिवन अप कैप्रिशियसली विदाउट प्यूरिफिकेशन ऑफ मटेरियल प्रोपेंसिटी। इन लोगों के लिए क्या गया है? सांसारिक लोगों के लिए कहा गया है आप अपना काम करते रहो। इनके लिए ठीक है कर्मी पूजा है, भाई करते रहो अपना, आप जो कर रहे हो करते रहो। आप सब कुछ छोड़कर आओगे इधर, आप गंदगी मचाओगे, है ना। तो यहां पर प्रभुपाद कह रहे हैं एनीवन हु इज इन द मटेरियल वर्ल्ड, प्रभुपाद ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे रहे हैं, एनीवन, कोई भी जो इस संसार में है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे अंदर हम शुद्ध हैं कि नहीं। हम मतलब हर कोई अपने अंदर ही देखना चाहेगा ना कि मैं शुद्ध हूं कि नहीं, तो हम शुद्ध हैं कि नहीं।
शुद्ध नहीं है। हाँ, शुद्ध नहीं है। प्रभुपाद एक चीज़ कह रहे हैं, प्रभुपाद एक आंसर दे रहे हैं। क्या आंसर क्या है? हम शुद्ध हैं, एक तो हमने अपना एनालाइज किया है, प्रोसेस शुद्ध है। नहीं, अब वो तो सेकंड पार्ट है, पहले तो क्वेश्चन है कि हम शुद्ध हैं कि नहीं, प्रयास कर रहे हैं। तो प्रयास कर हम रहे भौतिक जगत तो में प्रभुपाद का आंसर क्या है? हम शुद्ध हैं कि नहीं? प्रभुपाद कह रहे हैं कि एनीवन, प्रभुपाद कह रहे हैं कोई भी इस संसार में है, इस भौतिक संसार में अगर कोई भी है, इज सर्टेनली पोजेस्ड ऑफ द इम्प्योर प्रोपेंसिटी फॉर लॉर्डिंग इट। अगर कोई इस संसार में है तो वो अशुद्ध है। प्रभुपाद सिंपल सा आंसर दे रहे हैं, आपको सोचने की जरूरत ही नहीं कि वो शुद्ध है, वो शुद्ध है, वो शुद्ध है, वो शुद्ध है। प्रभुपाद कह रहे हैं जो भी इस संसार में है भाई, हर किसी के अंदर भगवान कृष्ण बनने की इच्छा है, हर किसी के अंदर कृष्ण बनने की इच्छा है। हम चाहते ही हैं, हमें सोचने की भी जरूरत नहीं, हम चाहते ही हैं बाय डिफॉल्ट। प्रभुपाद लिख रहे हैं एनीवन, प्रभुपाद कह रहे हैं एनीवन। इसलिए प्रभुपाद ने किसके लिए बोला? ब्रह्मा जी तक के लिए बोला। हाँ हाँ ब्रह्मा जी में तो प्रभुपाद ये हाँ ये कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट शुद्ध है, बट ऑलमोस्ट शुद्ध है। तो इस भौतिक संसार में कोई भी, क्योंकि ब्रह्मा जी भी जीवात्मा ही है ना, तो हम जब जीवात्मा प्यूरिफाई होकर धीरे धीरे हम जब ऊपर जाते रहेंगे तो एक दिन हम भी ब्रह्मा के लेवल पर बल्कि थे, पर जब पतन होता है तो धीरे धीरे फिर नीचे भी आ जाते हैं। तो पॉइंट है कि इस संसार में कोई भी है तो उसके अंदर कृष्ण बनने की इच्छा है, वो एंजॉय करना चाहता है। ये प्रभुपाद लिख रहे हैं। और प्रभुपाद लिख रहे हैं कि और इन अदर वर्ड्स फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं कि कोई भी नेता है तो हर किसी का अपना ही एक ही प्रोग्राम होता है, सेंस ग्रेटिफिकेशन। कोई भी व्यक्ति कोई भी आइडिया के साथ आए तो अल्टीमेटली उसका निष्कर्ष क्या होता है कि भाई मैं एंजॉय कैसे करूं। कोई भी व्यक्ति अगर आपको पास कोई भी आइडिया लेकर आए तो अल्टीमेटली वो अपनी सेटिस्फैक्शन ही चाहता है। प्रभुपाद लिख रहे हैं समाज सेवी भी अपनी हर कोई, प्रभुपाद लिख रहे हैं कि हर कोई जब तक कोई संसार में है वो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन के बारे में ही सोच रहा है। तो वो हो सकता है वो एक्सटेंडेड सेंस ग्रेटिफिकेशन हो, जैसे माता पिता भी बच्चे की सेवा करते हैं पर कहीं ना कहीं अपना मतलब अपने बच्चे की सेवा करते हैं, वो पड़ोसी के बच्चे की सेवा नहीं करते। एक माँ भी अपने बच्चे को ही दूध पिलाएगी, दूसरे के बच्चे को दूध नहीं पिलाती। हालांकि माँ को मतलब इस भौतिक सृष्टि में तो मतलब बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है ना, मतलब ऑलमोस्ट एक सेल्फलेस प्लेटफॉर्म पे बताया गया है, पर माँ भी केवल अपने बच्चे को ही दूध पिलाती है। और बल्कि दूसरा बच्चा है तो बल्कि गाय भी अपने बछड़े को दूध पिलाएगी और दूसरे बच्चे को उड़ा देती है, मार देती है वो। मतलब इतनी बड़ी गाय है और छोटा बछड़ा है तो उसको दूर भगा देती है वो। तो हर किसी के अंदर कृष्ण बनने की इच्छा है कि हाँ मेरा बच्चा, मेरा परिवार, मेरा देश। सब यहीं फंसे हैं ना, मेरा देश है भाई, साथ वाला देश नहीं, उसके बारे में नहीं सोचना, मेरा देश। तो इसलिए भागवत कह रही है कि जो इस प्रकार सोचता है कि मेरा जन्म इस देश में हुआ है और अपने देश से जो अटैच है वो भी गो एव क्या है, सएव गो खरह, गाय और खच्चर के समान है वो। सच पॉल्यूटेड प्रोपेंसिटीज हैव टू बी क्लियर्ड। और ऐसा जो गंदगी है, इस गंदगी से हमें अपने आप को शुद्ध करना है। विदाउट डूइंग सो थ्रू प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज वन शुड नेवर अटेम्प्ट टू बिकम अ सो कॉल्ड ट्रांसेंडेंटलिस्ट, रेनाउंसिंग वर्क एंड लिविंग एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स। बस ये जो स्टेटमेंट है ना, ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट चुभ जानी चाहिए। यही जान है बस, इस मतलब पूरा प्रभुपाद ने जो पूरा तात्पर्य समझाया, यही जान है। प्रभुपाद बता रहे हैं कि हमें दूसरों के, प्रभुपाद कह रहे हैं ना कि एक जिसने भक्ति का मार्ग अपनाया है, जिसने दूसरों के समाज के बेनिफिट के लिए जो प्रचार कर रहा है, उसको दूसरों के ऊपर निर्भर होकर, मतलब प्रभुपाद एक्चुअली सीधा लिख रहे हैं, प्रभुपाद लिख रहे हैं कि उसको पैरासाइट नहीं बनना चाहिए। प्रभुपाद सीधा ये लिख रहे हैं, पैरासाइट नहीं मतलब जू पैरासाइट होता है कि खून चूसने वाला। हाँ, लीच अलग होता है।
पर मतलब हमें प्रभुपाद लिख रहे हैं कि हमें गृहस्थ कि एक ब्रह्मचारी को गृहस्थ से कि उनकी आमदनी पर हमें अपना जीवन नहीं चलाना चाहिए। सीधी बात है कि दूसरों के टुकड़ों में नहीं करना चाहिए। हाँ, दूसरों के, हाँ ये अच्छा है, दूसरों के नहीं, दूसरों मतलब वो किस दृष्टि से बोला प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि कंफर्टेबल लिविंग के लिए, स्वावलंबी बनना हाँ अपने आरामदायी जीवन के लिए हमें गृहस्थों की आमदनी पर जीवन नहीं जीना चाहिए। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ये पॉइंट क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर एक आरामदायी जीवन जीने के लिए नहीं आए हैं। यहाँ पर हम तो ये हम यहाँ पर अभी हम भी शुद्ध नहीं है ना, हम भी शुद्ध नहीं है, पर हम प्रयास कर रहे हैं। यही भगवान यही बता रहे हैं, कपट मत रखो। हो सकता है हमसे नहीं हो रहा, हो सकता है चीजें मुश्किल है, वो तो सबके लिए मुश्किल है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉल डाउन एक बार हो रहा है, 100 बार हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब तक हम प्रयास कर रहे हैं। हाँ, अगर हम आंखें बंद करके बैठ गए, मतलब वो ये ना कि एक सोते हुए व्यक्ति को आप उठा सकते हो, पर जिसने आंखें बंद की है उसको नहीं उठा सकते। तो हम आंखें बंद करके ना लेटे रहे, बस वो है कि हम उठ सकते हैं पर हम नहीं उठ रहे कि चलो जी आज प्रभु जी नहीं है, आज तो हम आराम से मंगल आरती में जाएंगे। समझ रहे हैं ना? ये मतलब हम प्रयास करें, इसलिए फॉल डाउन, इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं, अपि चेता सुदुराचारो भजते मामा नाने भाग, कि चाहे उसका पतन, चाहे उसका फॉल डाउन हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मेरा भजन करने का प्रयास कर रहा है, वो उसको मैं साधु ही मानता हूं। वो व्यक्ति शुद्ध है, शुद्ध मतलब हुआ नहीं है, पर उसकी चेतना शुद्ध है। चेतना शुद्ध है यानी कि वो करना चाहता है, वो अंदर से। और कैसे पता चलेगा हमारे अंदर कपट है कि नहीं? कैसे पता चलेगा? ये क्या है? नहीं, आपको प्रैक्टिकल आंसर देना पड़ेगा। कर्म से मतलब टक टक आप, हाँ क्रियाएं से। क्रियाओं से क्या मतलब? फिर आंसर और भी हैं, बताओ कैसे पता चलेगा हमारे अंदर कपट है कि नहीं? भक्ति के नियम को, आचरण में क्या मतलब? भक्ति के नियमों को कितने अच्छे से फॉलो कर, भक्ति के नियमों को कितना अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा और अपने अंदर जो दुर्गुण है उसको निकालने की कितना प्रयास करते हैं। हाँ, एक चीज और, पुण्य कर्म, 3 चीजें शुद्ध करती है ना, उसमें है आंसर। वैष्णव सेवा, मतलब सेवा तो हम कर ही रहे हैं, प्रचार भी हम कर ही रहे हैं। प्रचार करते करते भी अंदर कपट होता है, लोग पैसे नहीं गबन नहीं कर लेते। चेष्टा, हमें किसी को पता नहीं हमारी चेष्टा कभी खाने की होती है, कभी नहीं खाने की होती, नहीं, भूख तो चलते ही रहते साथ में। तो वो मतलब एग्जैक्टली आंसर पता होना चाहिए ना। कितना हेल्प कर रहे हैं। मैंने आंसर दे दिया है आपको, बहुत बड़ा हिंट दिया था प्रभु जी के लेक्चर में से ही। तीन चीजें शुद्ध करती हैं, यज्ञ दान, 3 तरह की अग्नि शुद्ध करती है। अब आंसर बताओ। ग्लानी समझ में आ रहा है? हाँ, गिल्ट कि आपको अगर मान लीजिए हम मंगल आरती में लेट हो रहे हैं, अगर अंदर से हमें बुरा नहीं लग रहा तो खत्म है, तो कपट है यानी कि, है ना? ऐसे ही है ना। अगर हमसे कोई चीज गड़बड़ हो गई, हमें ग्लानी हो रही है, तो वो हम शुद्ध हो रहे हैं। पर अगर ग्लानी ही खत्म हो गई, जैसे मेरी सेवा छूट गई, आज मेरी सेवा छूट गई, अगर मतलब मान लीजिए मेरी सर्विंग थी, तो मैं किसी वजह से या मैं सोता रह गया, है ना, और मेरे को कोई ग्लानी नहीं है, और मैं तो सोता रह गया, अरे प्रभु जी आज सुबह सोता ही रह गया। अब प्रभु जी तो यही कहेंगे हो जाता है। पर अंदर से ग्लानी है, अगर मेरे को अंदर से ग्लानी होगी तो फिर मैं हंस के नहीं बोल सकता। फिर मैं कहूँगा नहीं प्रभु जी, अब मैं डबल सेवा करूँगा, सुबह की भी सर्विंग मैं करूँगा, शाम की भी सर्विंग मैं करूँगा, वो ठीक है। पर छूट गई, अरे आज सुबह चलो, सुबह की तो सेवा नहीं करी, शाम की तो सर्विंग कोई और कर ही रहा है, चलो यार मैं ठीक हूँ, आज मैं अपने 4 माला एक्स्ट्रा कर लूँगा। वो 4 माला क्या करेगा? नहीं, जो सेवा चाहिए थी वो करनी थी ना। तो ऐसे करके हम पता लगा सकते हैं हमारे अंदर कपट है कि नहीं। मतलब खुद से अब किसी को बताने की जरूरत नहीं है। ये आंसर ऐसा है ना,
क्योंकि ये चीज तो अपने अंदर ही है। ये जो एनालिसिस है, भगवान ये श्लोक एक्चुअली अर्जुन को डिवोटी के एंगल से भी बोल रहे हैं ना। तो एक डिवोटी को तो खुद ही देखना होता है, दूसरा व्यक्ति क्या बताएगा। इसलिए भगवत गीता एक्चुअली इंट्रोस्पेक्शन है। भगवत गीता का हर श्लोक हम दूसरे पे भी लगा सकते हैं, पर उससे ज्यादा जरूरी है कहां लगाना है, अंदर लगाना है। प्रचार हम कहते तो हैं वैसे, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार, पर एक्चुअली अगर आप देखोगे तो इवन केशवन प्रभु जी भी यही बोलते हैं कि प्रचार तो अल्टीमेटली हम अपने लिए ही कर रहे हैं। वो है एक तरीके से, वो भी स्वार्थ है, पर वो परम स्वार्थ है, मतलब अच्छा स्वार्थ है। अच्छा स्वार्थ है क्योंकि अपने आप को प्यूरिफाई करने के लिए शास्त्रों में कहा ही गया है। और हम अपने आप को प्यूरिफाई क्यों करना चाहते हैं? ताकि हम दूसरों की मदद कर सकें, इसलिए, है ना। क्योंकि जब तक हम प्योर नहीं होंगे तो दूसरा व्यक्ति हमसे इन्फ्लुएंस, हमारी बात में प्योरिटी इज द फोर्स। जब तक हम प्योर नहीं होंगे सामने वाला व्यक्ति चेंज नहीं होगा। मतलब सिर्फ ये कारण नहीं है, और भी कई कारण होते हैं, पर एक मेन कारण ये है कि हमें प्योर होना पड़ेगा। हमारे अंदर, हमें अगर कभी भी गड़बड़ होती है, कुछ भी होती है, हमारे अंदर गलानी ज़रूर होनी चाहिए। तो ये इसलिए इस श्लोक का ये अर्थ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन यही है कि जीने के लिए, हाँ, नॉट लिविंग एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स। हम यहाँ पर टाइम पास करने के लिए नहीं आए हैं, है ना। हमारे लिए तो यही मैसेज है, हमारे लिए ये मैसेज है। हमें ढोंगी गुरु, चलो हम तो एक सिस्टम, हम तो एक प्रोसेस में लग गए ना। अब हम हमारे लिए नेक्स्ट एक्शन क्या है कि हमारे अंदर कपट नहीं होना चाहिए, है ना। और अगर हमारे अंदर, अगर हमें लग रहा है कि हमारे अंदर कपट है, तो दूसरा रास्ता भी है। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि आप सोशल ऑर्डर में जाकर, नॉर्मल आप समाज में जाकर अपने आप को धीरे धीरे प्यूरिफाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप शास्त्र वहां पर भी पढ़ सकते हो, लेक्चर वहां पर भी पढ़ सकते हो, है ना। लेक्चर वहां पर भी सुन सकते हैं। अभी भी समय नहीं, बात तो ऐसी, फिर गुरु भी बता देते हैं ना। गुरु खुद बता देते हैं, तभी तो हम भक्तों के संग में रहते हैं। क्योंकि हमें ये बैटल फील्ड है, हमें पता चल जाएगा कि हमारे अंदर क्या चीजें चल रही हैं। हाँ, निरीक्षण, हमारे अंदर क्या चीजें चल रही हैं। हम भक्तों को, मतलब हम वास्तव में हम शुद्ध होना चाहते हैं, नहीं होना चाहते, इसलिए भक्तों का संग बहुत जरूरी है। ये यहीं पर आके पता चलेगा, घर में कभी नहीं पता चलेगा। घर में तो हम किताबों पर किताबें खत्म करते रहेंगे। कल्याण कल्पतरु भी खत्म कर देंगे घर पे बैठकर तो हम, हाँ। तो सारी बड़ी बड़ी बुक्स हम पढ़ लेंगे, सारे आचार्य उसको पढ़ लेंगे, सब समझ जाएंगे, पर हमने कभी प्रैक्टिस ही नहीं किया। इसलिए ब्रह्मचारी आश्रम है कि आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली हमारे अंदर क्या चल रहा है। और उससे फिर कोई दिक्कत नहीं है। हर किसी का अपना अपना जगह होती है, उसको हम अपने आप को जिस पोजीशन में भगवान कह रहे हैं उस पोजीशन में रखकर हम वहां पर रहकर भी हम भक्ति कर सकते हैं। तो ये इसलिए यहां पर भगवान कह रहे हैं नियतम कुरु कर्म त्वम। ये अब समझ में आ गया ना। तो अब कोई अगर बोलेगा कि कर्म करो, तो हमें पता है कि वो किसके लिए कर्म ही पूजा है, तो वो किसके लिए बोला गया है ना। हमारे लिए कर्म, हमारा कर्म क्या है? भक्ति कर्म। हमारा कर्म है भक्ति कर्म। हमारे लिए भी बोला गया नियत कर्म करो, हमारे लिए भी है नियत कर्म करो। एक समाज में व्यक्ति है, उसके लिए भी वही है नियत कर्म करो। वो भी गलत नहीं है और हम भी गलत नहीं है ना। बट वो उसको जो नियत कर्म है वो शास्त्र अनुसार नियत कर्म है उसके लिए। वो सिर्फ पैसे कमाने वाला कर्म नहीं है। जो लोग कहते हैं कि हमें जॉब करनी चाहिए, वो सिर्फ पैसे कमाने वाला कर्म है, उसमें यज्ञ नहीं है। क्योंकि वो तो अपने सैलरी पाकर फिर सबसे पहले अपने लिए फोन खरीदता है ना। माता पिता को भी कौन पूछता है आज? पहले होता था कि अपनी पहली सैलरी, मतलब सैलरी माता पिता के पास जाती थी, या पहले अगर फीमेल्स जॉब भी करती थी तो वो अपनी सैलरी हस्बैंड को देती थी। मतलब स्त्रियों को पता ही नहीं होता था कि बैंक अकाउंट कैसे ऑपरेट करना है ना। ऐसे होता था। अपनी अगर कुछ टीचर वगैरह भी होते थे तो वो सैलरी घर पे हस्बैंड को दी जाती थी। आजकल तो सबका, मतलब हस्बैंड को ही नहीं पता होता कि वाइफ का अकाउंट है और कितने अकाउंट है, हाँ, कितनी सैलरी आ रही है। और इनफैक्ट वाइफ हस्बैंड के साथ शेयर ही नहीं करते। वाइफ और हस्बैंड आपस में शेयर नहीं करते कि उसको पता चल जाएगा।
सब इंडिपेंडेंट है ना, सब इसलिए वो नियत कर्म में नहीं आएगा। पॉइंट ये है, इसलिए जॉब करना आज की तारीख में नियत कर्म नहीं है, इससे उससे वो प्यूरिफाई नहीं हो रहा, उससे उसका स्वार्थ बढ़ रहा है। स्वार्थ भाव बढ़ रहा है। ये पॉइंट है। इसलिए सामाजिक दृष्टि से भी लोगों को समझना पड़ेगा कि नियत कर्म क्या है। उस पर सैक्रिफाइस होना चाहिए, सैक्रिफाइस फॉर फैमिली, सैक्रिफाइस फॉर सोसाइटी, सैक्रिफाइस फॉर कृष्णा। वो तो कहते हैं सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, तभी तो समझाया कि नहीं कर रहे ना। उतना टाइम कहाँ होता है हम लोग समझने का कभी। नहीं, ये तो बताना पड़ेगा ना कि कैसे है। मतलब वही तो हमारी ड्यूटी वही है ना, फिर हमें ही समझाना है, ये ड्यूटी हमारी है। हमें ही बताना है कि आप सैक्रिफाइस नहीं कर रहे हो क्योंकि आप अपने बारे में ही सोच रहे हो, और तभी लड़ाइयाँ होती हैं, फैमिलीज तभी टूट रही है ना, क्योंकि हर कोई अपने बारे में सोच रहा है। तो बस आई थिंक यही है, नियत कर्म कुरुत्वम कर्म ज्यायो ही अकर्मणः। इसलिए उनके लिए बोला गया है, सामाजिक लोगों के लिए बोला गया है कि आप खाली बैठकर ऐसा मत सोचो कि आप वृंदावन में जाकर आराम से आप भजन करोगे, क्योंकि आप नहीं कर, आप अभी शुद्ध नहीं हुए हो, आपने संसार में सैक्रिफाइस करना नहीं सीखा ना, आप सीखना चाहते हो, तो फिर आप वृंदावन में जाकर भी आप गड़बड़ी करोगे। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।